12 अगस्त 2024 लगभग रात के 11 बजे के आसपास आईएसबीटी देहरादून में एक गवर्नमेंट बस के अंदर एक ड्राइवर और कंडक्टर एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। यह लड़की बेचारी बहुत ही ज्यादा सहमी हुई थी और शायद मेंटली भी स्टेबल नहीं थी और इसी वजह से यह उन ड्राइवर और कंडक्टर की हरकतों को अपोज तक नहीं कर पा रही थी। बीच बीच में जब वह कोशिश कर रही थी तो यह ड्राइवर और कंडक्टर उसको एक झांसा दे रहे थे और अपनी ये घटिया हरकतें उसके साथ कंटिन्यू रख रहे थे। जब यह सब कुछ बहुत देर तक होता रहा तो पास ही एक और बस खड़ी थी जिसका रूट था ऋषिकेश से दिल्ली और इस बस के अंदर भी 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। उन्होंने जब ये आवाजें सुनी तो उन्होंने जाके चेक करने की कोशिश की। जैसे ही वो बस के अंदर पहुंचे तो उन्होंने इन ड्राइवर और कंडक्टर को इस लड़की के साथ यह सब कुछ करते हुए देखा। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो वह उनको अपोज करता और इस चीज की कंप्लेन लिखाता, लेकिन वही यह दोनों जो ड्राइवर थे इन्होंने भी इस ड्राइवर और कंडक्टर को ज्वाइन कर लिया और यह जो बेचारी लड़की थी इसके साथ इस तरह की हरकत करने वाले अब 2 लोग नहीं बल्कि 4 हो गए थे। हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपको इंसिडेंट सुनाने वाला हूं वह सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इंसानियत आखिरकार इतनी भी गिर सकती है क्या। यह इंसिडेंट है इसी साल के 12 अगस्त की रात का। रात को लगभग 11 बजे के आसपास एक लड़की आईएसबीटी देहरादून के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे यहां वहां घूम रही थी। बहुत परेशान लग रही थी, बहुत डरी हुई लग रही थी। देखने से क्लियरली लग रहा था कि वह मेंटली भी स्टेबल नहीं है। वह अपने कपड़ों को बनाए जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ चाहती है, वह किसी से कुछ पूछना चाहती है। वहां पे ही एक ठेला लगा हुआ था जिस पे एक इंसान चाय और मैगी बना रहा था। इस लड़की वहां पे जाके पूछा कि पटियाला के लिए बस कितने बजे मिलेगी, लेकिन इसी ड्यूरिंग एक इंसान था जो कि इसके सराउंडिंग ही घूम रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह इस पे नजर रखे हुए हैं। काफी देर हो गई तो एक वहां पे गार्ड था। उसने यह सब कुछ होते हुए देखा और वह समझ गया कि इस लड़की के साथ यह इंसान कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कुछ और हो, इसी गार्ड ने CWC पे कॉल कर दी और उनको बताया कि वहां पे एक लड़की है जो कि मेंटली अनस्टेबल लग रही है और शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो जल्दी से जल्दी उनको आईएसबीटी देहरादून पहुंचना चाहिए। इसी बीच यह जो इंसान था यह कोशिश कर रहा था कि इस लड़की को आईएसबीटी देहरादून से बाहर निकाल सके, लेकिन फॉर्चुनेटली इस लड़की के यहाँ पे होते ही यह CWC की टीम वहां पे पहुंची और साथ ही पुलिस भी वहां पे पहुंची। लेकिन इतने में ही जो इंसान उसके साथ खड़ा था वह वहां से गायब हो गया। अब CWC की टीम ने इस लड़की से पूछताछ करनी शुरू की। उसको वो कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह लड़की बेचारी बहुत डरी हुई है और भूखी है, तो उन्होंने उसको खाना वगैरह खिलाया, कंफर्टेबल किया और उसके बाद उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कुछ बता ही नहीं पा रही थी, इतनी ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद CWC के कुछ मेंबर्स ने उसको बोला कि तुम्हें घर लेके चलते हैं, वहां पे रिलैक्स हो लो, फिर बात करेंगे इसके बारे में। और इसके बाद वह इस लड़की को वहां से अपने घर ले गए। लगभग 2 दिन तक वह लड़की डरी रही, ना वह कुछ बोल पा रही थी और ना ही वह कुछ समझा पा रही थी। जब भी उससे कोई मर्द या फिर कोई लड़का कुछ पूछने आए तो वह लड़की ऐसे डर रही थी जैसे वह इसके साथ पता नहीं क्या कर देंगे। तो वहीं जो लेडीज थी वहीं इस लड़की के साथ ज्यादातर बातें कर रही थी और उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। लगभग 2 दिन के बाद आखिरकार इस लड़की ने मुंह खोला और बताया कि उसके साथ गंदा काम हुआ है, लेकिन क्या गंदा काम हुआ है वो फिर भी समझ नहीं पा रहे थे। यहां तक वह यह तो समझ गए थे कि जो उनको डर था, जो उनको लग रहा था कि इस लड़की के साथ हुआ है, वो सच में हुआ है जैसा उस लड़की ने बताया था। लेकिन अब उनको यह सारी छानबीन करनी थी और पता करना था कि आखिरकार यह सारा मैटर क्या है। जब लड़की कुछ ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी तो पुलिस ने आईएसबीटी देहरादून के बस स्टैंड के कैमरा को चेक करना शुरू किया।
यही 12 अगस्त की रात के सीसीटीवी कैमरा। तो उन्होंने देखा कि इस लड़की के अराउंड सच में एक इंसान था जो कि उसको ही घोरे जा रहा था, उसी पर नजर रखे हुए था और कोशिश कर रहा था कि वह वहां से बाहर चली जाए या फिर लोगों के बीच में ना जाए। शायद कुछ ऐसी असलियत थी जो वह छुपाना चाहता था और वह नहीं चाहता था कि ये लड़की लोगों के बीच जाकर बोल दे। अब इसके बाद जब पुलिस को इस पर शक हुआ तो पुलिस ने इसकी फोटो निकलवाई और आईएसबीटी देहरादून में वो फोटो सबको दिखानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने इस इंसान को पहचान लिया और पुलिस ने थोड़ी ही देर में इस इंसान को अरेस्ट भी कर लिया, जिसके बाद पुलिस उसको पुलिस स्टेशन लेकर गई और वहां पे उससे पूछताछ करनी शुरू की। पुलिस ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर जब पूछताछ की तो उसने एक सच बताया और ये जो सच था ये बहुत ही ज्यादा भयानक था। इसने बताया कि 12 अगस्त आईएसबीटी दिल्ली में लगभग शाम को 4 बजे के अराउंड एक लड़की खड़ी थी जिसको वहां से पटियाला जाना था। लेकिन दिल्ली आईएसबीटी में बहुत सारी बसेस खड़ी थीं और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी कि किस बस में जाए और कहां जाए। इतने में ही उस लड़की ने इसी इंसान से पूछा कि उसको पटियाला जाना है तो वो कैसे जाएगी। तो इस इंसान ने उसको बताया कि उसको उसी बस में बैठ जाना चाहिए जो उसके सामने लगी है और वह उसको उसके एड्रेस पे उतार देंगे जहां पे उसको जाना है। यह बोल के उस इंसान ने उस लड़की को सामने वाली बस में बैठा दिया। अब थोड़ी देर में यह बस चल पड़ी और यह लड़की इसी बस में बैठी हुई थी। यह जो इंसान था यह कोई और नहीं बल्कि उसी बस का कंडक्टर था। अब यह बस रात को लगभग 10 बजे के अराउंड देहरादून के आईएसबीटी में पहुंची। इस कंडक्टर ने इस लड़की से किराया तक नहीं लिया, इसको बस यह बताया कि वह कंफर्टेबल होके बैठे रहे, जब उसका स्टॉप आएगा तो उसको बता दिया जाएगा। अब रात को लगभग 10 बजे के अराउंड आईएसबीटी देहरादून पहुंच के सारी सवारियां बारी बारी से उतरने लगी। सबके उतरने के बाद ये जो ड्राइवर कंडक्टर थे इन्होंने इस लड़की को बताया कि उसे वहां से एक और बस चेंज करनी है जो कि थोड़ी देर में आएगी। तब तक वह इसी बस में बैठ सकती है आराम से, नहीं तो वह बाहर निकल के कहीं गुम भी हो सकती है। यह बोल के ड्राइवर कंडक्टर ने उस लड़की को वहीं पे बैठाए रखा। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर कंडक्टर खुद उसके पास गए और जाकर बैठ गए और उससे बातें करने लग पड़े। बातों बातों में ही इन दोनों ने इस लड़की को यहां वहां छूने लगे। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, जिसके बाद यह ड्राइवर और कंडक्टर कॉन्फिडेंट हो गए कि यह लड़की उनका अपोज नहीं करेगी। उन्होंने इस लड़की के कपड़े खुलवाए और उसके साथ यह दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। लगभग आधा पौना घंटा यह दोनों इस लड़की के साथ ये सब कुछ करते रहे, जिसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि पास ही एक बस खड़ी थी ऋषिकेश से दिल्ली के टूर वाली, उसमें भी 2 ड्राइवर थे। उन्होंने भी इंस्टेड उस लड़की को बचाने के बजाय इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब बेचारी इस लड़की के साथ ये कुकर्म करने वाले 4 लोग थे। अब जब भी यह लड़की चीखने की कोशिश करे, कुछ बोलने की कोशिश करे, तो यह कंडक्टर उसको बार बार यही बोल रहा था कि तुझे पटियाला जाना है ना, जाना है तो चुप रहे और यह सब कुछ हमें करने दे। बेचारी लड़की समझ भी नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे इस चीज के बारे में पता तक नहीं था। अब उनको इस लड़की के साथ ये सब कुछ करते करते लगभग 1.5-2 घंटे हो गए। रात को लगभग 12 बजे के अराउंड इस बस का जो कंडक्टर था वह कैशियर के पास कैश जमा कराने गया। जैसे ही वह कैशियर के पास पहुंचा तो कैशियर ने उसको बोला कि तुम्हारे बस की रूट की टाइमिंग जो है वह रात की 10 बजे की है, तुम 2 घंटे लेट क्यों आए हो। तो वह जी ट्रेन में जो कंडक्टर था वो उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जैसे हड़बड़ा गया था और उसको ढंग से बता नहीं पा रहा था, अलग अलग बहाने लगाए जा रहा था। कैशियर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। थक हार के कंडक्टर ने उसको सच बताया कि अगर आपको कुछ चाहिए, आपको मैं एक लड़की से मिला सकता हूं, अगर आप हमारे साथ चले। तो कैशियर ये सुनते ही खुश हो गया। उसको भी इस चीज को अपोज करना चाहिए था,
शायद उसको भी इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन वह भी इनके साथ मिल गया। यह सुनने के बाद कैशियर ने अपने पास बैठे इंसान के पास पैसे पकड़ाए और वह उस कंडक्टर के साथ चला गया, यह बोल के कि वह थोड़ी ही देर में वापस आ रहा है। किसी को भी नहीं पता था कि वह दोनों जा कहां रहे हैं। थोड़ी ही दूर जो बस की पार्किंग थी, वहां पे वो दोनों पहुंचे और वहां पे ये बस लगी हुई थी। जब इस बस के अंदर वो गए तो ये जो तीनों ड्राइवर थे, ये इस लड़की के साथ ये दुष्कर्म कर रहे थे, ये घटिया हरकत कर रहे थे। अब ये जो तीनों ड्राइवर्स थे, इन्होंने देखा कि वहां पे कैशियर भी आया है, तो उन्होंने बोला कि कैशियर को पहले ये सब कुछ करने देते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी बारी लगाएंगे। और ये बातें सुनने में ही कितनी घटिया लग रही हैं। कैसे इंसान ये सब कुछ कर सकते हैं, आप खुद ही सोचिए। वो एक गवर्नमेंट बस के ड्राइवर और कंडक्टर थे। लगभग 30 साल की उम्र से लेकर 57 साल की उम्र तक के लोग थे और यह सब कुछ इस लड़की के साथ कर रहे थे। अब इसके बाद यह जो कैशियर था, इसने भी ये सेम हरकत उस लड़की के साथ की। बेचारी एक अकेली लड़की जो मेंटली स्टेबल नहीं थी, बहुत डरी हुई थी। कहीं और जाना था, कहीं और पहुंच गई थी और वहां पे 5-5 लोग मिलके उसके साथ ही हरकतें कर रहे थे। अब इसके बाद जब इन पांचों का इस लड़की से मन भर गया तो इन्होंने इस लड़की को बाहर भेज दिया। वो चाहते थे कि ये बस स्टैंड से बाहर चली जाए और जल्दी से जल्दी इसको कोई बस मिल जाए, जिससे वह यहां से जल्दी निकले और वह बच जाए। उन पर किसी को शक ना हो किसी भी चीज का, और शायद ऐसा होता तो सच में वह बच भी जाते। किसी को शक होता भी नहीं होता उन पे, लेकिन शायद उनकी किस्मत खराब थी। इसके बाद यह लड़की बाहर गई तो यह कंडक्टर उस पर नजर बनाए हुए था। वो उसके साथ साथ ही चल रहा था और उसको बार बार धमकाया जा रहा था कि वह यहां से बाहर चली जाए, वह लोगों के बीच में ना जाए। जिसके बाद पुलिस ने यह जो इस कंडक्टर के साथ बाकी 4 लोग को भी अरेस्ट किया। इनकी जब उम्र मैं आपको बताऊंगा तो आप भी एकदम शॉक्ड रह जाओगे। इनमें से एक का नाम धर्मेंद्र कुमार है, जिसकी उम्र 32 साल है, जो कि हरिद्वार बंजारा का रहने वाला है। दूसरे का नाम है देवेंद्र, जिसकी उम्र 52 साल है और यह भी हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला है। तीसरे का नाम है रवि कुमार और यह यूपी के नवाबगंज का रहने वाला है। चौथे का नाम है राजपाल, जिसकी उम्र है 57 साल और यह हरिद्वार बंजारा वाला से है। और जो लास्ट इंसान था उसका नाम है राजेश कुमार, जो कि देहरादून पटेल नगर का रहने वाला है। पांचों को पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन इसके बाद भी पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है, यह जानने के लिए कि इन पांचों के अलावा भी कोई इस मामले में शामिल तो नहीं था। यह जो इंसिडेंट हुआ था, यह हुआ था 12 अगस्त की रात को, जिसके 2 दिन के बाद लड़की ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। जिसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई और 17 अगस्त को यह एफआईआर लॉन्च की। पुलिस ने पांचों को अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन इस सारे मैटर में एक और भी डिफरेंट चीज है। यह जो लड़की है, इससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो इसने बताया कि यह पटियाला की रहने वाली है, लेकिन बाद में पता चला कि यह लड़की यूपी के मुरादाबाद से है। जब इस लड़की से इसके माँ बाप के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसके माँ बाप मर चुके हैं, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि यूपी के मुरादाबाद में इसके माँ बाप दोनों जिंदा हैं और उसका भाई भी वहीं पे मजदूरी करता है। जब इसके माँ बाप को वहां पे बुलाया गया तो लड़की ने अपने माँ बाप के साथ जाने से मना कर दिया। जो इस लड़की के माँ बाप हैं वो भी मेंटली एकदम स्टेबल नहीं हैं। उन्होंने बताया कि लड़की 2-3 बार पहले भी ऐसा कर चुकी है। इस बार तो उस पे उन्होंने खास निगरानी रखी थी, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चला कि वह भाग कब गई। वहां ये जो पांचों कल्प्रिट्स हैं, इनका ट्रायल चल रहा है। होपफुली जल्दी से जल्दी इनको सजा भी मिल जाएगी। और ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये उसी ड्यूरिंग हुआ था जब कोलकाता के आर्ज करर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ वो सारा इंसिडेंट हुआ था। उसी ड्यूरिंग, शायद उसी रात को यह सारा इंसिडेंट हुआ था। एक तरफ जहां कोलकाता की न्यूज सुन के सारा देश दुखी था, वहीं एक ऐसा इंसिडेंट भी हो रहा था इस लड़की के साथ।
सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि ऐसी जगहों पे भी हो जाते हैं जो कि इंसान एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि इस तरह की जगह पे ऐसा कोई जुर्म हो सकता है। सो यह रियल इंसिडेंट सुनाने से मेरा मकसद बस यही है कि आपको मैं इन चीजों को लेके अवेयर कर सकूं, आपको हर चीज की जानकारी हो कि कहां पे खुद को किस तरह से बचाना है। आई रियली होप आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका प्यार इसी तरह से वीडियोस पे मिलता रहेगा तो मैं इसी तरह से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।